Oh, this is 1.41 Irido. It's a good question. A point moves in the plane so that its tangential acceleration is equals to a. तो a एक कांस्टेंट है और इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w से रिप्रेजेंट किया गया एंड इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन इज wn is equals to bt to the power 4 where a and b are positive constant and t is time. At the moment t equals to 0, the point was at rest. At the moment t is equals to 0, हाँ ये एक इनिशियल कंडीशन है जो कि आवश्यक है. ठीक, and the point is at rest. Find how the curvature radius capital R of the point's trajectory and the total acceleration w depends on a distance covered x. ठीक है ना. तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसके टर्म्स में निकालनी है, x के टर्म्स में निकालनी है. सो यहाँ से हम लोग काम शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक फिगर हम डेवलप कर लें. सो दिस इज हियर और अब कर्व तो दिया नहीं है कि कैसा है ट्रेजेक्ट्री कर्व की, तो हम एक रैंडम बना लेते हैं कि भाई सपोज ये ऐसे करके यहाँ से है कहीं पर. ठीक है, और किसी एक ऐसे जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर. ठीक है, इसका जो टेंजेंशियल है ना, ये देखिए ये इन्होंने ये टेंजेंशियल बोल दिया. ठीक है, और सर्कल बना लेंगे अगर हम, तो हमने ये सर्कल डेवलप किया ऐसे करके, ये देखिए. ठीक है, तो जो नॉर्मल आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ से नॉर्मल लिया. सो दैट इज इट. और जो हमारा आइडिया है कि जब हम नेट एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सो अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर कर देते, तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाता है. अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी चीज़ें आपको निकालनी है एक्स के टर्म में, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है. सर्कुलर मोशन कह लें या कर्व्ड मोशन कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक, तो आपसे बोला कि भाई गिवन पैरामीटर्स क्या हैं, तो आपने लिखा कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ a, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखा है वो लिखा है bt to the power 4. सो दैट्स a. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ निकालनी है, तो आपने बोला भी सबसे पहले क्या करें, फिर वही वाली बात है हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्लाई. ठीक है, हमको इधर की तरफ जाना है, ये देखिए. ठीक है, हाँ, तो आपने बोला सर इसके लिए तो हम ऐसे लिख लेंगे हाँ कि ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा वो तो हमारा फॉर्मूला ही है v²/r. तो बोले ठीक बात है, हाँ पर देखते हैं गिवन पैरामीटर्स में क्या हुआ. तो हमने बोला कि भाई सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी. हाँ, सो दिस इज हियर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो अब भाई हमारा कर्व्ड मोशन हो चाहे कैसा मोशन हो, ठीक है, ये बात आपको पता ही है कि हम टेंजेंशियल मोशन को सेट करने के लिए लीनियर मोशन की सिंपल इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, तो आपने लिखा साहब v इज इक्वल्स टू, तो कितना हो गया u प्लस at. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैंने पहले बोला इंपॉर्टेंट चीज़ है जीरो, प्लस ऑफ ये जो एक्सेलरेशन है ये देखिए मल्टीप्लाइड बाई टी. इस एक्सेलरेशन की वैल्यू ये दी है, ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है, ये वो वाला एक्सेलरेशन नहीं है जो हम लोग लीनियर मोशन में इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है ए, तो आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे सामने आया ए टी. ठीक है, और ये हमारे सामने आया पैरामीटर नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब क्या हुआ भाई, तो आपने बोला कि दूसरी चीज़ क्या है, तो आपने बोला सर ये चीज़ निकल कर आ गई है, तो हम ये वाला कैलकुलेशन सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो तुमने कहा ठीक बात है आपका, लेकिन यहाँ पर तो हमको ये टर्म दिया हुआ है. ठीक है, हाँ ये टर्म दिया हुआ है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो हम पहले यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि यदि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, यदि वेलोसिटी ये है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, तो बोला गया ठीक है निकालता हूँ, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, सो आपने बोला होगा v²/r. ठीक है, हाँ दैट इज इक्वल्स टू, तो v की वैल्यू ये हो गई, तो होगा a² डिवाइडेड बाई r. ठीक है, मतलब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आना चाहिए नॉर्मल.
तो बोले ठीक, और सवाल में क्या गिवन है? हाँ, तो आपने बोला सवाल में सर गिवन है ये देखिए bt टू द पावर 4, तो आपने कहा सर इसको इसके बराबर कर लें, तो हमने कहा bt टू द पावर 4। हाँ, ये हमने इसको बराबर कर लिया और बराबर करने के बाद r के लिए सॉल्व किया। ठीक है, तो इसको भी r के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, ये इधर आएगा, tt कैंसिल आउट हो जाएगा, और r के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो जो मेरा आंसर है वो है a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई bt स्क्वेयर। ठीक है, तो एक रिजल्ट आप यहाँ से ये डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि मैं इसको आगे की चीज़ को ध्यान में रखते हुए नीचे लिख दूँ तो सही रहेगा, है ना। r इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, r इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई bt स्क्वेयर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गया ऐसे करके, और इसको हमने यहाँ से, सो दिस इज ए एंड दिस इज ए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम x को, अच्छा सारे रिजल्ट चूंकि हमको x के टर्म में निकालने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप ऐसे लिखें इंट्रोड्यूसिंग, हाँ इंट्रोड्यूसिंग क्या, इंट्रोड्यूसिंग x, क्योंकि हमको सारे रिजल्ट किसके टर्म में निकालने हैं, सो बोला x के टर्म में। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, तो आपने बोला है लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वेयर्ड। हाँ, ये देख लीजिए। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, एक्सेलरेशन क्या है, सो बोला a है, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो बोला हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से टी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट्स 2x अपॉन a, तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई, टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x अपॉन a। तो आपने कहा भाई ये वाली टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या यहाँ डाल दें, तो हमने कहा भाई इसीलिए तो निकाली गई है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डाली, ठीक है, तो आपकी r की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा आप, a क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ bx। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा किसके टर्म्स में, हाँ, तो बोला भाई r आ जाएगा ये x के टर्म में a क्यूब अपॉन 2bx। ठीक है, अब आप पूरा सेट कर लीजिए दिमाग में, कोई नई चीज़ हो बता दीजिए। ठीक है, हाँ, कोई बस हाउ टू प्लेस योरसेल्फ, हाउ टू अप्लाई। अब वो होगा क्या, एग्जाम में एकदम से सवाल के तौर पे आ जाएगा, और मोर देन वन नीचे लिखा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल, ये वेलोसिटी, ये एक्स से, बस वहीं पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर आपके दिमाग में थोड़ी देर बात कर लेंगे, वो बात कभी आता नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने आया ये वाली चीज़, ठीक, तो तुमने कहा ठीक है भाई इसका कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे, इक्वल्स, कितना सिंपल है देख लीजिए। हाँ, आपने बोला कि भाई WT स्क्वेयर, तो ये क्या लिखा है, तो बोला a स्क्वेयर, तो इसकी जगह आपने डाल दिया, ये कितना हो गया a स्क्वेयर प्लस ऑफ। ठीक है, नॉर्मल कितना आ गया, तो आपने लिखा नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक ही बात है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, सो आपने लिखा, ये लिखा हुआ a स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई r। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, a स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अच्छा भाई, अब आपको क्या करना है, तो आपने कहा सर सारे रिजल्ट्स x के टर्म में निकालने हैं, माने हमको t हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, तो बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पे लिखा a स्क्वेयर प्लस ऑफ, ये तो a स्क्वेयर यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब t स्क्वेयर की हम वैल्यू डाल दो, बोले भाई t कहाँ है, तो तुमने बोला भाई t जो है वो x के टर्म में सर हमको ये दिख रहा है। ठीक है, तो बोले ठीक है, हाँ, तो हम इसकी वैल्यू डाल लें। ठीक, तो देखो मैं आप इसका स्क्वेयर करना भूल गया ना, ये तो a स्क्वेयर है ना, ये हो गया a स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई r, इसका स्क्वेयर, ये देखो गलती पकड़ में आती है, ये स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोला a टू द पावर 4 t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर। ठीक है, अब ठीक हुआ, अब आप वैल्यू डाल लो, तो इज इक्वल्स टू कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर इधर आ जाएगा, a टू द पावर 4 इधर आ जाएगा, t टू द पावर 4 की वैल्यू इधर से डाल लीजिएगा, t स्क्वेयर की वैल्यू ये है, तो t टू द पावर 4 की कितना हो जाएगा, सो 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर। ठीक है, और फिर 1 बाई r स्क्वेयर की वैल्यू इधर से डाल लीजिएगा, ये देखिए r की वैल्यू ये आपने लिखी है। ठीक है, इसका स्क्वेयर कर दीजिएगा नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके सामने a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4b स्क्वेयर x स्क्वेयर। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, डरिएगा नहीं इससे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सो आपने लिखा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस ऑफ, ये हो गया 16b स्क्वेयर x टू द पावर 4 a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a टू द पावर 6। ठीक है, इसके बाद फिर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
4bx² डिवाइडेड बाई a³ और इसका होल स्क्वायर। सो कैलकुलेशन है, इधर पर कैलकुलेशन है, लेकिन अब वही है कि थोड़ा बड़ा तो होगा ही होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रिंसिपल हम नॉन यूनिफॉर्म कर्व्ड मोशन में लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी एक जगह पर जब हम लाइन डालते हैं, समझ लीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। और जिसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट आइडिया गड़बड़ हो, वो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, उसको देख ज़रूर लें, क्योंकि हर टेढ़े मेढ़े सवाल में वो यहाँ पर अप्लाई होता है। सो दैट इज़ 1.41 इरोडो।